कंपनी फाइल क्रिएट होने के बाद हम इसमें कोई भी ट्रांजैक्शन अगर क्रिएट करते हैं तो उससे पहले लाजम है कि हमारे पास एक राइट चार्ट ऑफ अकाउंट क्रिएटेड हो, ताकि हम जो कोई भी ट्रांजैक्शन क्रिएट करते हैं उसका डेबिट और क्रेडिट इम्पैक्ट प्रॉपर लेजर में जाए और हमें एक्यूरेट रिपोर्ट्स मिल सकें। चार्ट ऑफ अकाउंट क्रिएट करने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है क्विक बुक्स कैसे बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट आइटम्स को डिफ्रेंशिएट करता है। तो लेट्स मूव। मैं चार्ट ऑफ अकाउंट पे क्लिक करता हूँ, एक न्यू लेजर क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ। न्यू, आप इसके लिए शॉर्ट की कंट्रोल एन भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे सेलेक्ट करना है कि मैं जो लेजर क्रिएट कर रहा हूँ वो किस टाइप का है, इधर वेदर इट बिलोंग्स टू इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। तो फर्स्ट टू जो मुझे यहाँ पे टाइप मिलती हैं कैटेगरीज, इनकम और एक्सपेंसेस, ये इनकम स्टेटमेंट से रिलेटेड है। नीचे वाली सारी जो मुझे मिल रही है यहाँ से बैलेंस शीट से रिलेटेड है, और मैं अदर टाइप में आऊँगा तो मुझे यहाँ पे मिले जुले टाइप्स मिलेंगी। अगर मैं इनकम पे क्लिक करता हूँ, किसी भी टाइप में अगर मैं यहाँ को सिलेक्ट करता हूँ तो मुझे इस बॉक्स में उससे रिलेटेड डाटा मिलेगा कि मैं इस कैटेगरी के अंडर किस तरह के लेजर्स क्रिएट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने इनकम पे क्लिक किया तो मैं इनकम रिलेटेड कोई भी लेजर जो मैंने क्रिएट करना है तो उसके लिए मुझे इनकम वाली कैटेगरी चूज़ करनी है, जैसे प्रोडक्ट सेल्स, सर्विस सेल्स एंड डिस्काउंट्स टू कस्टमर्स। देन एक्सपेंसेस अगर मैं चूज़ करता हूँ तो दिस काइंड ऑफ एक्सपेंसेस आई कैन क्रिएट अंडर दिस कैटेगरी। ये इट्स ऑल अबाउट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, नॉट द डायरेक्ट एक्सपेंसेस। देन अगर मैं फिक्स्ड एसेट पे क्लिक करता हूँ तो ये ऑब्वियसली बैलेंस शीट आइटम है, तो मैं फिक्स्ड एसेट रिलेटेड जो भी आइटम लेजर्स मैंने क्रिएट करने हैं वो इस कैटेगरी को यूज़ करते हुए मैं क्रिएट कर सकता हूँ। देन बैंक है, देन लोन। बैंक में एक चीज़ जानने की है, क्विक बुक्स में पैटी कैश से रिलेटेड कोई भी स्पेसिफिक कैटेगरी नहीं है। हमें एक जनरल कैटेगरी मिलती है बैंक की, जिसके अंदर हम अपना पैटी कैश, चेकिंग, सेविंग, जो भी बैंक रिलेटेड अकाउंट्स हैं वो इसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं। देन क्रेडिट कार्ड है, इक्विटी, जो भी मेंबर्स रिलेटेड डाटा ट्रांजेक्शन्स होंगी लाइक विड्रॉल, इन्वेस्टमेंट्स, मेंबर्स करंट अकाउंट। देन जी अदर अकाउंट टाइप्स, जिसमें सबसे पहले अकाउंट रिसीवेबल, जो भी कस्टमर्स रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स होंगी उन मतलब लेजर आपने कोई क्रिएट करना है तो उसके लिए आपको ये वाली कैटेगरी चूज़ करनी है, अकाउंट रिसीवेबल। अदर करंट एसेट्स, जिसमें प्रीपेड एक्सपेंसेस, एम्प्लॉयज़ कैश एडवांसेस एंड इन्वेंट्री टाइप, इस तरह के जो भी लेजर आपने क्रिएट करने हैं। अदर एसेट्स। अकाउंट पेएबल, जो भी हमें सप्लायर्स रिलेटेड लेजर्स क्रिएट करने हैं वो यहाँ पे आएंगे। क्विक बुक्स में कस्टमर और सप्लायर के लिए ये दो स्पेसिफिक टाइप हैं जिसको हम अदर पे इनके अलावा किसी और पेएबल के लिए यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर आपने कस्टमर से रिसीवेबल है तो इसको आप करंट एसेट या अदर करंट एसेट बनाने की बजाय ऑलवेज अकाउंट रिसीवेबल लेजर ही चूज़ करेंगे, फिर ही आपको आपकी एक्यूरेट रिपोर्ट मिलेगी। इसी तरह अगर अकाउंट्स पेएबल है तो इट्स ऑल अबाउट सप्लायर्स एंड पेएबल्स। इसके अलावा अगर आपके कोई और पेएबल हैं, किसी भी तरह के एम्प्लॉयज़ की अगर सैलरी पेएबल है या टैक्स पेएबल है, तो उसके लिए हम अकाउंट्स पेएबल चूज़ नहीं करेंगे, वो हमारी अदर लाइबिलिटी या अदर करंट लाइबिलिटी में आएगा। इट्स सोलली रिलेटेड टू सप्लायर्स। देन जी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, जैसा कि लोन नोट्स और लॉन्ग टर्म लोन्स जो होंगे कंपनी के। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, दिस इज ऑल रिलेटेड टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के लिए ऊपर ये एक लेजर था एक्सपेंसेस का, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो भी हमारे होंगे उसके लिए हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का लेजर चूज़ करेंगे। कॉस्ट ऑफ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ लेबर, शिपिंग, व्हाटएवर जो भी एक्सपेंसेस होंगे। अदर इनकम एंड अदर एक्सपेंसेस। कोई भी अकाउंट क्रिएट करने से पहले आई विल रिपीट, लाजम है कि आप अपनी अकाउंट टाइप प्रॉपरली असर्टन कर लें, अदरवाइज़ आपको अपनी बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट की रिपोर्ट्स या कोई भी रिपोर्ट्स सही से नहीं मिलेंगी। फॉर एग्जांपल मैंने कोई प्रीपेड एक्सपेंस पे किया आज, और अगर मैं उसके लिए एक लेजर क्रिएट करना चाहता हूँ, लेजर क्रिएट करने से पहले मैंने प्रॉपरली इंसर्ट नहीं किया कि मुझे कौन सी टाइप का लेजर क्रिएट करना है, तो मैं अदर करंट एसेट्स की बजाय फॉर एग्जांपल मैं एक्सपेंस लेजर चूज़ कर लेता हूँ। मैं एक्सपेंस वाला लेजर चूज़ करता हूँ और मैं ट्रांजैक्शन एक्सपेंस वाले लेजर में डाल देता हूँ। तो इससे क्या होगा, मेरे अदर करंट एसेट्स जो हैं मुझे अंडरस्टेट मिलेंगे और मेरे एक्सपेंसेस ओवरस्टेट मिलेंगे। आई होप यू गॉट द पॉइंट। वंस यू हैव अ सर्टेन योर प्रॉपर कैटेगरी, देन हिट कंटिन्यू and create your chart of account.